भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और युधिष्ठिर उनसे कुछ धर्म तथा नीति के विषय में पूछ रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा, हे सम्राट युधिष्ठिर, अब हम तुमको नीति के विषय में उपदेश कर रहे हैं। अगर कोई अपना बहुत ही मित्र हो और बहुत विश्वासी हो, फिर भी अगर उससे आपका कभी किसी प्रकार का दोष हो जाए, कोई अहित हो जाए, किसी कारण से वो आपका कोई ऐसा अप्रिय कार्य कर दे जो असहनीय हो, तो उसके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में एक ब्रह्मदत्त नाम के राजा थे। उनके यहाँ पर एक घोंसला था, उसमें एक चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया का राजा ब्रह्मदत्त का बड़ा स्नेह हो गया था। वो चिड़िया आंगन में कूदती खेलती रहती और वो राजा ब्रह्मदत्त उसके पास अपना बैठ करके उसको खिलाते रहते। आपस में बड़ा स्नेह हो गया था। कुछ समय के पश्चात उस चिड़िया ने उस घोंसले में एक अंडे को दिया और उधर राजा ब्रह्मदत्त के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। इनका दोनों का, इधर राजा ब्रह्मदत्त का पुत्र भी बड़ा हुआ और ये चिड़िए का जो बच्चा था ये भी धीरे धीरे बड़ा हो करके फुदकने लगा, उड़ने लगा। दैव योग से किस समय कौन सी घटना घट जाए ये कोई नहीं जान सकता। चिड़िया जितना स्नेह अपने बच्चे को करती थी उतना ही स्नेह उस राजकुमार को करती थी। जब भी कभी वो बाहर जाती तो 2 दाने लेकर के आती, एक राजकुमार के लिए और एक अपने बच्चे के मुंह में रख देती। कुछ भी अपने बच्चे से उस राजकुमार के बच्चे को वो अलग नहीं मानती थी, अपने बच्चे जैसा स्नेह करती थी। धीरे धीरे यही राजा ब्रह्मदत्त में था कि उस चिड़िया के बच्चे को बिना कुछ खिलाए, बिना कुछ दिए उनका मन नहीं मानता था। वो भी उसको अपना पुत्रवत स्नेह करते थे। एक दिन की बात घटना घटी कि उस राजकुमार के द्वारा वो बच्चे से खेल रहा था और किसी कारणवश उसकी गर्दन दब गई और चिड़िया का बच्चा मर गया। चिड़िया जब वापस लौट करके आई तो अपने मुंह में 2 दाने लेकर के आई थी, एक अपने बच्चे को खिलाने के लिए और एक उस राजकुमार को खिलाने के लिए। उसने राजकुमार के हाथ में उस एक दाना दे दिया और दूसरा दाना जब अपने बच्चे के मुंह में देने के लिए चली तो वो बच्चा तो मरा हुआ पड़ा था। चिड़िया विलाप करने लगी। इतना विलाप किया, इतना पुत्र शोक हुआ कि उससे वो सहन नहीं हुआ। और जिस राजकुमार को नित्य अपनी बच्चे की तरह एक दाना लेकर के देती थी, जितना अपने बच्चे को स्नेह करती थी उतना उस बच्चे को स्नेह करती थी राजकुमार को, किंतु आज पुत्र शोक के कारण उसने राजकुमार के दोनों नेत्रों में पंजे मार दिए और उसके नेत्र फोड़ दिए। राजकुमार अंधा हो गया और चिड़िया ऊपर आसमान में उड़ गई। अब राजा ब्रह्मदत्त बड़ा परेशान हुए, शोक करने लगे कि हमारे बच्चे के भी नेत्र फूट गए और यह भी कह रहे हैं चिड़िया से कि तुझे ये नहीं पता है कि मेरे लड़के ने तुम्हारे इस बच्चे का जानबूझ करके अनिष्ट नहीं किया है और तू तो इसको अपने पुत्र से भी बढ़कर के मानती थी, फिर इसको अंधा क्यों कर दिया। चिड़िया आसमान में उड़ गई और वहां से कहा कि हे राजन, मैं अपने पुत्र शोक को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मैंने ऐसा कार्य कर दिया है। राजा ब्रह्मदत्त ने कहा
कि ठीक है, तेरे बच्चे का मेरे राजकुमार ने अनिष्ट किया, तूने उसका बदला ले लिया, किंतु तू आपने यहीं पर निवास कर और उड़ करके कहीं बाहर न जा। चिड़िया ने कहा, हे महाराज, आपने जो कहा है वो सत्य कहा है, किंतु हमारे यहाँ कुछ नीतियां हैं, उन नीतियों के अंतर्गत ही व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। जब भी अपने समान तुम्हारे पुत्र को मैं प्रेम करती थी, अतः तुम्हारे पुत्र को नेत्रहीन करने के कारण अपराधिनी होकर के तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती। अब मैं तुम्हारी अपराधिनी हो गई हूं, तुम्हारे घर में निवास करूंगी। आप मुझसे शुक्राचार्य की गाई हुई इन गाथाओं को सुने। अब हम तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते हैं, तो जो शुक्र नीति है, शुक्राचार्य ने जो बताया है उसको आप सुने। क्यों मैं वहां आपके यहाँ क्यों नहीं रहना चाहती हूँ। खोटे मित्र, खोटे देश और खोटे राजा, खोटे सुहृद बंधु, खोटे पुत्र तथा खोटी भार्या को दूर से ही त्याग देना चाहिए। जिन्होंने कुछ ऐसा गलत कार्य कर दिया हो उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि खोटे मित्र में प्रेम नहीं होता है। अगर कोई अपना मित्र हो और उससे कोई अपराध हो गया हो तो पहले जैसा प्रेम नहीं रह जाता है। कुभार्या से वैसा सुख नहीं मिल सकता है, और कुपुत्र से पिंड मिलना कठिन है। अगर कुपुत्र है तो उससे भी प्रेम करना, स्नेह करना बेकार है, क्योंकि उससे पिंड नहीं मिल सकता है। कुराजा से अर्थात न्याय की आशा नहीं की जा सकती। अगर कोई राजा नीति का त्याग कर दे तो उससे फिर न्याय की आशा नहीं की जा सकती। कुमित्र पर भला विश्वास कैसे हो सकता है, और कुदेश में जीना भी संभव नहीं है। खोटे राजा से सर्वदा भय बना रहता है, और कुपुत्र से तो सब प्रकार से दुख ही मिलता है। हे राजन, जो अधम मनुष्य अपराधी पर विश्वास करता है वह अनाथ और दुर्बल मनुष्य की भांति चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकता। अगर कोई आपका अपराधी है और आपने उस पर फिर भी विश्वास किया है तो बहुत समय तक वो आपका नहीं निभ सकता है, कहीं न कहीं आपको कष्ट प्राप्त हो जाएगा। अविश्वासी का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, और विश्वासी पर भी अधिक विश्वास न करें। जो विश्वास पात्र हो उस पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह जड़ को भी काट डालता है। जो मनुष्य राज सेवकों तथा शंकर जातियों पर विश्वास करता है वह मूढ़ चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकता। राजन, जैसे पंख निकलने पर ऊपर को उड़ा हुआ चींटा मौत के मुख में चला जाता है। जब किसी चींटे के पंख निकल आते हैं तो समझ लो कि उसकी अब मृत्यु सन्निकट आ गई है, वो उड़ने लगा है, उड़ान भरने लगा है। विश्वास इसी प्रकार ऐसे पुरुषों पर विश्वास रखने वाला पुरुष भी मारा जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ऐसा शुक्राचार्य का कथन है, जैसे लता अपने शरीर को बचाए रखकर कोमल महावृक्ष का आलिंगन करके उसे सुखा देती है। अच्छे अच्छे वृक्षों का पहले लता सहारा लेती है और फिर उसी पर लिपट करके उसको ढक करके उसको नष्ट कर देती है। उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष भी अपने शरीर की सदा रक्षा करते हुए नम्रता पूर्वक शत्रु का नाश कर देते हैं। जैसे दीमक कृष होने पर भी वृक्ष में लगकर शनैः शनैः उसकी जड़ को काट डालता है, इसी प्रकार शत्रु दुर्बल होने पर भी धीरे धीरे स्नेह दिखाकर, प्रेम दिखा करके, अपनत्व दिखा करके शरीर में घुस आता है और अवसर पाने पर जड़ से उखाड़ फेंकता है। जब वो आपसे शत्रुता नहीं कर पाता है, उसके अंदर आपके प्रति टीस बनी है, तो वो आपसे मित्रता करके, अपनापन करके, कुछ समय तक आपका हित करके, विश्वास जीत करके फिर आपका वो अनिष्ट कर देता है। राजन इंद्र ने मुनियों के सामने द्रोह न करने की प्रतिज्ञा करके भी पीछे जल के फेन से नमुच को मार डाला था। इंद्र ने प्रतिज्ञा किया था कि अब हम किसी मुनि का अहित नहीं करेंगे,
लेकिन जो जल का फेना था उससे नमुच ऋषि को मार डाला था, क्योंकि मन में उनके वो प्रतिशोध बना था। मनुष्य सोए हुए मतवाले तथा उन्मत्त शत्रु को विष, अग्नि, शस्त्र अथवा छल कपट से भी मार डालते हैं। राजन, मनुष्य बार बार के बैर होने के भय से शत्रु को शेष नहीं रखते। अगर कोई शत्रु आपका है, जीवित है, तो फिर कभी वो आपको कष्ट दे सकता है, परेशान कर सकता है। तो बुद्धिमान मनुष्य अपने शत्रु को जीवित नहीं रखते हैं। वे तो इस निम्नांकित उपमा को सुनकर शत्रु को जड़ से ही नष्ट कर डालते हैं। यदि शत्रु को, ऋण को अथवा अग्नि को थोड़ा सा भी बाकी रहने दिया जाए तो फिर ये इकट्ठा होकर बढ़ने लगते हैं। थोड़ी सी अग्नि की चिंगारी छोड़ दी जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ जाती है। रोग अगर छोटा है, ध्यान न दिया जाए तो ये विशाल रूप ले लेता है। शत्रु अगर आपका कमजोर है किसी स्थिति में, तो किसी समय बड़ा होकर के आप पर फिर हमला कर सकता है। अतः इनके शेष को भी शेष न रहने दें। अतः इनमें जो छोटा सा भी छोटा, उसको भी समाप्त करके ही छोड़ना चाहिए। शत्रु यद्यप एक साथ हंसता है, बोलता है, एक ही पात्र में साथ साथ भोजन भी करता है और एक ही आसन पर साथ साथ बैठता है, तथापि पूर्व वैर का स्मरण तो करता ही रहता है। अगर कोई आपका शत्रु हो गया है, किसी प्रकार से आपने किसी का अनिष्ट कर दिया है या आपका उसने अनिष्ट कर दिया है, तो भले ही आप मित्र बन करके एक साथ हंसें, बोलें, बैठें, उठें, खाएं, पिएं, निवास करें, किंतु कभी न कभी उस बात का स्मरण तो आपके अंदर आ ही जाता है। शत्रु से संबंध करके भी उसके ऊपर विश्वास न करें। अगर शत्रु के साथ आपका कहीं पर संबंध बन रहा है किसी कारणवश, किंतु उस पर पूर्ण विश्वास न करें, क्योंकि इंद्र ने जामाता दामाद होकर भी पुलोमा को युद्ध में मार डाला था। जो मनुष्य मन में बैर को छिपाए हुए विप्र बातें करता है, अर्थात बैर तो मन में छिपाए है और ऊपर से बड़ी अच्छी अच्छी हितकारी बातें जो करता है, बुद्धिमान पुरुष उस पर विश्वास करके उसके पास न जाए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उसके पास भी जाए ना। आपके पुत्र का हमने अहित किया है, उसके नेत्रों को फोड़ दिया है, आप हमको पुराना अपना स्नेह याद दिला रहे हो, किंतु हे राजन, आपके हृदय में ये स्मरण तो हमेशा रहेगा कि हमने आपके पुत्र के नेत्रों को फोड़ दिया है। ठीक उसी तरह जैसे मृग बहेलिए के निकट नहीं जाता है, इसी प्रकार से निकट नहीं जाना चाहिए। यदि वैर रखने वाला शत्रु बढ़ रहा हो तो उसके पास निवास नहीं करना चाहिए। अगर आपका बैरी है, कोई शत्रु है, वो बढ़ रहा है, भले हो आपसे कुछ नहीं कर रहा प्रत्यक्ष में शत्रुता, तब भी वहां से आपको हट जाना चाहिए, वहां निवास नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे बढ़ते हुए नदी का वेग वृक्ष